हेलो गाइज, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। गाइज, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो यूजफुल होने वाली है। गाइज, ये वीडियो मुख्यतः पटवारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज एंड तक बने रहना। अब चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है, पितरस का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए पित्ताशय में, ऑप्शन नंबर बी यकृत में, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत में। गाइज, यकृत में पितरस का निर्माण होता है, जबकि पितरस पित्ताशय में जाकर के जमा होता है, पित्राशय में जाकर के जमा होता है। और दोस्तों, ये छोटी आंत में जाकर के कार्य करता है। एक बार फिर बता देता हूं, पितरस का निर्माण यकृत में होता है, पितरस पित्ताशय में जाके जमा होता है, और गाइज पितरस छोटी आंत में आकर कार्य करता है। गाइज, पितरस होता है, इस पितरस का मुख्य कार्य होता है, गाइज पितरस का मुख्य कार्य होता है वसा का पायसीकरण करना, वसा का पायसीकरण करना। गाइज, पायसीकरण का मतलब क्या होता है? वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना पितरस का मुख्य कार्य है। अब बात आती है गाइज कि जो पितरस होता है, इस पितरस का निर्माण यकृत में होता है, परंतु एक दिन में कितना पितरस हमारे शरीर में बनता है? मैं आपको एक बात और बताता हूं, पितरस गाइज यकृत में 24 घंटे बनता रहता है। एक दिन में लगभग दोस्तों 700 से 800 ml पितरस हमारे लीवर में बनता रहता है। दोस्तों, अब बात आती है कि इस पितरस का रंग कैसा होता है। गाइज, मैं आपको बताता हूं, पितरस का रंग होता है वो होता है हरा। और दोस्तों, हरा किसके कारण होता है? तो गाइज, लीवर में बिलीवर्डिन वर्णक पाया जाता है, बिलीवर्डिन वर्णक पाया जाता है। एक्चुअली में होता क्या है गाइज, जो लीवर होता है उसमें दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, एक पाया जाता है बिलीवर्डिन, एक पाया जाता है बिलीरुबिन। तो गाइज, ये बिलीवर्डिन जो वर्णक है, इसके कारण ही इस पितरस का रंग हरा होता है। अब बात आती है गाइज कि पितरस का पीएच मान कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो पितरस होता है इसका पीएच मान होता है गाइज 7.5 से लेकर के 8.5 तक होता है। इसका पीएच मान 7.5 से लेकर के 8.5 है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी गाइज? इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूँ। गाइज, पितरस का निर्माण यकृत में होता है, और दोस्तों पितरस पित्ताशय में जाकर के जमा होता है, पितरस छोटी आंत में जाकर कार्य करता है। गाइज, पितरस का जो मुख्य कार्य है वो है वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना। गाइज, यकृत में आपको बता दूं 700 से लेकर के 800 ml 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में गाइज पितरस का निर्माण होता है। पितरस का रंग हरा होता है, किसके कारण होता है? लीवर में दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, एक पाया जाता है बिलीवर्डिन और एक पाया जाता है बिलीरुबिन। बिलीवर्डिन वर्णक के कारण इस पितरस का रंग हरा होता है। गाइज, पितरस का पीएच मान 7.5 से लेकर के 8.5 होता है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो गाइज, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गाल की अस्थि है। ऑप्शन नंबर ए हायोड, ऑप्शन नंबर बी स्टर्नम, ऑप्शन नंबर सी जाइगोमेटिक, ऑप्शन नंबर डी लेक्राइमल। गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जाइगोमेटिक। गाल की जो अस्थि होती है गाइज उसे जाइगोमेटिक कहा जाता है, जबकि गले की जो अस्थि होती है उसे हायोड कहा जाता है। इसकी संरचना अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होती है, और इसे दोस्तों स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। इसे स्वतंत्र अस्थि इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये अन्य किसी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं रहती। इस कारण अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र अस्थि किसे कहा जाता है, तो गाइस स्वतंत्र अस्थि हायोड को कहा जाता है। और दोस्तों, इसकी संरचना अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होती है। दोस्तों, स्टर्नम की बात की जाए तो स्टर्नम सीने की अस्थि होती है। स्टर्नम गाइज सीने की अस्थि होती है, इससे हमारी पसलियां जुड़ी हुई रहती है। जाइगोमेटिक मैंने आपको बता दिया, गाल की अस्थि होती है। लेक्राइमल की बात की जाए गाइज तो लेक्राइमल जिस अस्थि में
हमारी आंख उपस्थित होती है उस अस्थि को लेक्राइमल अस्थि कहा जाता है। यानी कि आंख की अस्थि कौन सी है गाइज? लेक्राइमल अस्थि है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी बता देता हूं अस्थियों से संबंधित। दोस्तों एक आती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि तालवा की अस्थि कौन सी है। तो दोस्तों तालवा की अस्थि को कहा जाता है पेलेटाइन। क्या कहा जाता है गाइज? पेलेटाइन कहा जाता है। दो क्वेश्चन और है जो कि बहुत ही फेमस है और आप सबको आते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? अगर गाइज सबसे बड़ी अस्थि की बात की जाए तो गाइज कौन सी है? फीमर है। कौन सी है? फीमर है। और दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है गाइज जांग में। कहाँ पे पाई जाती है गाइज? जांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। तो सबसे छोटी की अस्थि की बात की जाए गाइज तो सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिज, जो कि कान में पाई जाती है। तो गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर एक बार रिविजन करवा देता हूँ गाइज। हायोड जो अस्थि होती है ये पाई जाती है गले में। अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान इसकी संरचना होती है और दोस्तों इसे स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। इसे स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। स्टर्नम की बात की जाए दोस्तों तो स्टर्नम सीने में पाई जाती है और इससे हमारी पसलियां जुड़ी हुई रहती है। जाइगोमेटिक की बात की जाए गाइस तो जाइगोमेटिक गाल की अस्थि को कहा जाता है। और दोस्तों लेक्राइमल की बात की जाए तो यह हमारी आंख की अस्थि होती है। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक अस्थि और बताई थी पेलेटाइन। पेलेटाइन जो अस्थि होती है ये होती है गाइज तालवा की अस्थि। किसकी अस्थि होती है गाइज? तालवा की अस्थि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है और मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज होती है। फीमर दोस्तों जांग में पाई जाती है, स्टेपिज कान में पाई जाती है। तो गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है बोल व सॉकेट का जॉइंट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कंधा व कमर में, ऑप्शन नंबर बी कोहनी व घुटने में, ऑप्शन नंबर सी गर्दन में, ऑप्शन नंबर डी कलाई व एडी में। गाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल जॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइज आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंधा व कमर। दोस्तों कंधा व कमर में बोल व सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। कोहनी व घुटने की बात की जाए गाइज तो कोहनी व घुटने में हिंज जॉइंट पाया जाता है। हिंज जॉइंट पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि कोहनी व घुटने में कौन सा जॉइंट पाया जाता है तो हिंज जॉइंट पाया जाता है। आपकी गर्दन में कौन सा जॉइंट पाया जाता है गाइज तो पाइवोट जॉइंट पाया जाता है। पाइवट जॉइंट पाया जाता है। किसमें दोस्तों? हमारी गर्दन में पाइवट जॉइंट पाया जाता है। जबकि कलाई व एडी की बात की जाए गाइज तो कलाई व एडी में ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। कौन सा जॉइंट पाया जाता है दोस्तों? ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूं। कंधा व कमर में बोल व सॉकेट का जॉइंट पाया जाता है। हिंज जॉइंट दोस्तों कोहनी व घुटने में पाया जाता है। पाइवट जॉइंट दोस्तों हमारी गर्दन में पाया जाता है और ग्लाइडिंग जॉइंट दोस्तों हमारी कलाई व एडी में पाया जाता है। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए मेंढक की, ऑप्शन नंबर बी कस्तूरी हिरण की, ऑप्शन नंबर सी हाथी की, ऑप्शन नंबर डी कोहनी। गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मेंढक की। गाइज सबसे बड़ी आरबीसी मेंढक की होती है। और दोस्तों कौन से मेंढक की? मेंढक भी तो बहुत सारे होते हैं। तो दोस्तों एम्फियूमा एक मेंढक का नाम है। एम्फियूमा इस एम्फियूमा मेंढक की सबसे बड़ी आरबीसी होती है। दोस्तों राजस्थान पुलिस में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि जो मेंढक होता है इसे किस संघ में रखा गया है? तो दोस्तों इसे एम्फीबिया संघ में रखा गया है। किस संघ में रखा गया है गाइज? एम्फीबिया या आप कह सकते हो उभयचर संघ में रखा गया है। एम्फीबिया संघ या उभयचर संघ में दोस्तों मेंढक को रखा गया है। दोस्तों कौन से मेंढक की सबसे बड़ी आरबीसी है? तो एम्फियूमा मेंढक है, इसकी आरबीसी सबसे बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी है कस्तूरी हिरण। दोस्तों कस्तूरी हिरण दोस्तों ये एक स्तनधारी प्राणी है और दोस्तों इसकी सबसे छोटी आरबीसी होती है। ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए हाथी की गाइज तो हाथी स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी इसकी है और सबसे छोटी किसकी है? सबसे छोटी है गाइज कस्तूरी हिरण की। सबसे छोटी किसकी है? कस्तूरी हिरण की है। और स्तनधारियों में सबसे बड़ी किसकी है? हाथी की है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है तो सबसे बड़ी आरबीसी गाइज मेंढक की है। जबकि आपसे पूछा जाए कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है तो दोस्तों हाथी की है। दोस्तों अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य की आरबीसी का जो आकार होता है वो होता है 7.5 माइक्रोन।
कितना होता है 7.5 माइक्रोन होता है। गाइज एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से बहुत अच्छा, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आपको पता होगा स्तनधारी होते हैं गाइज, उनकी आरबीसी में जो स्तनधारी होते हैं, इन स्तनधारियों की आरबीसी में जो आरबीसी होती है, इनकी आरबीसी में जो केंद्रक होता है ये केंद्रक नहीं पाया जाता। जबकि दोस्तों कुछ अपवाद है, जैसे कि अपवाद कौन कौन से हैं, ऊंट हो गया, लामा हो गया और एक है गाइस जिराफ, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो दोस्तों एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे कौन से स्तनधारी है जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो ऊंट, लामा, जिराफ इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और बेसिकली देखा जाए तो स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। बात क्लियर है आपको। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आरबीसी की संख्या पुरुष में कितनी होती है और महिला में कितनी होती है। गाइज अगर आरबीसी की संख्या की पुरुष में बात करूं तो 50 से 55 लाख होती है, 50 से 55 लाख होती है। जबकि दोस्तों महिला में बात करूं तो महिला में जो आरबीसी की संख्या होती है वो होती है 40 से 45 लाख प्रति mm³ होती है। गाइज आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। गाइज मैं आपको फिर एक बार रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों सबसे बड़ी आरबीसी अगर आपसे पूछे तो किसकी है, मेंढक की है। और दोस्तों कौन से मेंढक की है, तो एम्फियूमा मेंढक की है। और मेंढक को किस संघ में रखा गया है, तो एम्फीबिया संघ या फिर उभयचर में रखा गया है। बात क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए, कस्तूरी हिरण। दोस्तों सबसे छोटी आरबीसी पूछे तो कस्तूरी हिरण की है। अगर आपसे स्तनधारियों में भी सबसे छोटी आरबीसी पूछे कि स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी किसकी है, तो भी कस्तूरी हिरण की है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है, तो गाइज हाथी की है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की होती है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, अपवाद है दोस्तों ऊंट, लामा, जिराफ इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो 50 से 55 लाख प्रति mm³ होती है। और महिलाओं में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 40 से 45 लाख प्रति mm³ होती है। दोस्तों आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और दोस्तों पुरुष की जो आरबीसी होती है, कहने का मतलब मनुष्य की जो आरबीसी का जो आकार होता है वो होता है 7.5 माइक्रोन। बात क्लियर है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़कर ले जाता है। ऑप्शन नंबर ए 4 को, ऑप्शन नंबर बी 3 को, ऑप्शन नंबर सी 2 को, ऑप्शन नंबर डी 1 को। तो गाइज हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये अपने साथ में 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर जाता है, 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों कि ये हीमोग्लोबिन है, ये क्या है। तो आपको मैं बता दूं हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में उपस्थित होता है। और दोस्तों ये क्या करता है, हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। आप फिर दोबारा सुन लीजिए कि जो हीमोग्लोबिन होता है गाइज, ये क्या करता है, हमारी कोशिका तक जो ऑक्सीजन होती है, इस ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। लगभग दोस्तों 97% तो दोस्तों कौन लेके जाता है ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन लेके जाता है। और दोस्तों लगभग 3% कौन लेके जाता है, प्लाज्मा लेकर जाता है। कहने का मतलब ऑक्सीजन के परिवहन में कौन सहायक होता है, तो लगभग 97% तो हीमोग्लोबिन सहायक होता है और 3% प्लाज्मा सहायक होता है। दोस्तों एक हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को जोड़कर ले जाता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे खून में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। लगभग 97% दोस्तों ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन पहुंचाता है और 3% प्लाज्मा पहुंचाता है। यहां तक बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दोस्तों अब बात करते हैं हम कि हीमोग्लोबिन की संख्या पुरुष में कितनी होती है और दोस्तों फीमेल में यानी महिलाओं में कितनी होती है। तो दोस्तों मैं बात करता हूं 100 ml ब्लड की। अगर दोस्तों पुरुष की बात की जाए तो 100 ml ब्लड में पुरुष में 12 से लेकर के 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाई जाती है 100 ml ब्लड में। जबकि दोस्तों महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में 100 ml ब्लड में 12 से 14 ग्राम
12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन की संख्या होती है। कितनी होती है? हीमोग्लोबिन की संख्या होती है। हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है। अब दोस्तों ये बैंगनी रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? हीमोग्लोबिन का रंग होता है गाइज बैंगनी। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। लगभग 5% में तो बांटा गया है दोस्तों हिमवर्णक को, और लगभग 95% की मात्रा में बांटा गया है ग्लोबिन प्रोटीन को। 5% दोस्तों हीमोग्लोबिन में हिमवर्णक पाया जाता है। उस हिमवर्णक के कारण हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, हृदय की जांच कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए ईसीजी, ऑप्शन नंबर बी ईईजी, ऑप्शन नंबर सी ईओजी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। गाइज मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए ईसीजी का मतलब क्या होता है? ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी ईईजी का मतलब क्या होता है? ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ऑप्शन नंबर सी ईओजी, ईओजी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफ होता है। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दिए होंगे सभी के सभी। अब दोस्तों मैंने क्वेश्चन पूछा है कि हृदय की जांच कहलाती है, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की जांच कहलाती है। जबकि मस्तिष्क की जांच होती है गाइज, मस्तिष्क की जो जांच होती है गाइज उसे कहा जाता है ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ये दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ईओजी की बात की जाए गाइज तो ईओजी होता है इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफ, ये आंख की जांच से संबंधित है। गाइज मैं आपको एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूं। हृदय की जांच होती है दोस्तों वो ईसीजी होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मस्तिष्क की जो जांच होती है उसे ईईजी कहा जाता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। आंख की जो जांच होती है गाइज उसे ईओजी इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफ कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकांश एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी12 में, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी1 में, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी3 में, ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी9 में। तो मैं आपको बता दूं कोबाल्ट धातु जो पाई जाती है गाइज ये पाई जाती है विटामिन बी12 में। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। विटामिन बी1 में सल्फर पाया जाता है गाइज। क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। विटामिन बी3 गाइज और विटामिन बी6 में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है गाइज? नाइट्रोजन पाया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। विटामिन बी9 की बात की जाए तो बी9 में आयरन पाया जाता है मेरे भाई। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी में क्या पाया जाता है? विटामिन डी में कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। एक बार मैं फिर रिवीजन करवा देता हूं। कोबाल्ट धातु विटामिन बी12 में पाई जाती है, सल्फर विटामिन बी1 में पाया जाता है, बी6 और बी3 में नाइट्रोजन पाया जाता है, और विटामिन बी9 में आयरन पाया जाता है, और विटामिन डी में कैल्शियम पाया जाता है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज आपका अंतिम क्वेश्चन है, किडनी का जीएफआर मान होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाता है, स्टार लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 125 ml प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर बी 120 ml प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर सी 110 ml प्रति मिनट। गाइस सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि ये जीएफआर क्या होता है। दोस्तों जीएफआर की फुल फॉर्म होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। दोस्तों जीएफआर होता है क्या है? जिस दर से ग्लोमेरुलस होता है ये ब्लड को छानता है उस दर को जीएफआर कहा जाता है। उस दर को क्या कहा जाता है? जीएफआर कहा जाता है। कहने का मतलब ये ग्लोमेरुलस होता है गाइस, ये छलने के समान एक आकृति होती है, इसमें हमारा ब्लड छनता है, तो जिस दर से ग्लोमेरुलस ब्लड को छानता है उसी दर को जीएफआर मान कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किडनी का जीएफआर मान होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस 125 ml प्रति मिनट, यानी लगभग 125 ml ब्लड 1 मिनट में छान देता है हमारी किडनी। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? तो क्वेश्चन पूछा है कि किडनी का जीएफआर मान कितना होता है, तो 125 ml प्रति मिनट होता है। तो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। कर लो यार, आपका है तो छोटा भाई हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।